जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत है, आज इसी बात पर हम बात करेंगे। नंबर 1, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है कि जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 2, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं। अगला है नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो कि आपके घर में किसी को नहीं आती है, आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके घर में से आती है, मंदिर घर में से आती है। जब वो घर में जिस जगह का होगा वहीं आपको ये महक आएगी। जिस जगह आपके घर में मंदिर होगा उसी जगह पर आपको ये महक आएगी, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। नंबर 4, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। जब कुछ संशय आता है, जब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो आपको सही फैसला लेने पर मजबूर करता है। नंबर 5, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है तो ये आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार होता है कि जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माना जाता है माता का स्वरूप होता है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन या फिर पानी करवाना चाहिए, पानी का पूछना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन अगर आप सबसे बड़ा दान भोजन या फिर पानी का करते हैं तो वो सबसे बड़ा दान माना गया है। 6 नंबर, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा देते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश होते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं।
उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता और हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपके घर में कहीं भी आपको उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है कि किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो माना जाता है, समझ लीजिए कि जल्दी आपके घर में माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। नंबर 7 है खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। अगला है नंबर 8। नंबर 9। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। नंबर 9 है धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घरों में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 10, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए शंख की आवाज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि आपको सुबह के समय उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी की आगमन का संकेत होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। नंबर 11, आप सुबह पूजा पाठ करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती या फिर रूम स्प्रे या फिर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू हो, ताजगी महसूस हो तो यह समझ ले कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, आपके घर में भगवान की कृपा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।